नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के विज्ञान के एक महत्वपूर्ण अध्याय मानव नेत्र से संबंधित कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं वो अति लघुत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं। अर्थात दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारे आँख की पलकें थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, और नज़दीक की वस्तुओं को देखते हैं तो आँख की पलकें मतलब कि लगभग थोड़ा सा सिकुड़ जाती है। तो इस मतलब कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं समंजन क्षमता। फिजिक्स की भाषा में आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरे को। प्रश्न दूसरा है, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशिया द्वारा परिवर्तित होती है। यानी कि जो हमारा पपनी होता है उसको सिलियरी पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, सिलियरी पेशिया के द्वारा भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का परिवर्तन होता है। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। क्वेश्चन तीसरा है, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5 डाईऑप्टर है। लेंस उत्तल है या अवतल। तो देखिए, इसका आंसर होगा कि यदि किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे हुए लेंस की क्षमता +1.5 डाईऑप्टर है तो वह लेंस कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, ठीक है। +1.5 डाईऑप्टर डैट मीन्स उत्तल लेंस। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या चौथे को। देखिए, क्वेश्चन चौथा है कि मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोषों के नाम लिखें। यहाँ पर दोष छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे 3 मुख्य दृष्टि दोष पूछा है। तो पहला होता है आपका निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न पाँचवें को। क्वेश्चन पाँचवा दिया है, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है, ठीक है। तो दिया है कि जिस न्यूनतम दूरी तक आँख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दूरी का न्यूनतम दूरी कहते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे क्वेश्चन पाँचवा। आइए देखते हैं प्रश्न छठे को। क्वेश्चन छठा दिया है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मान लगभग कितना होता है, ठीक है। मतलब स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम मान कितना होता है? तो लगभग 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन सातवां है, नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या है। तो फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। क्वेश्चन वही है कि नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत पर और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मतलब दूर बिंदु आप अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है, और निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। आई होप कि ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे, और ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आठवां दिया है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिएगा कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। तो इसका आंसर है आपका कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में संमंजन के कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न 9 को। क्वेश्चन 9 है कि एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर से अधिक दूर पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि देखिए, एक व्यक्ति है जो कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है और 1.5 से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा
कि कोई व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है और 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे अपसारी या फिर अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 10वें को। क्वेश्चन 10वां है कि एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर की लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसकी आंख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है? इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करना होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा, इस दोष को दूर करने के लिए उसे अपसारी या अवतल लेंस का व्यवहार करना होगा। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर फिजिक्स के आप चैप्टर को, मानव नेत्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन 11वां है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है।